सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर साथ संगत जी बरस रही होगी। सतगुरु माता जी की पावन कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, धिया का तीर्थ स्थान। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। संत तुकाराम के कुछ पड़ोसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने संत तुकाराम से भी तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए कहा। संत तुकाराम सुधारक संत थे। वह इसके कर्मकांडों का खंडन करते थे। वह प्रभु भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते थे। अन्य कर्मकांडों में उन्हें आस्था नहीं थी। पड़ोसियों का अनुरोध सुन कर संत तुकाराम ने जवाब दिया, मित्रों, मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ। पर हाँ, यदि आप कृपा करें तो तीर्थ यात्रा का फल मुझे भी मिल सकता है। वह कैसे? तीर्थ यात्री दल के नेता ने पूछा। मान्यवर, मैं आपको एक धिया देता हूँ। इसे आप अपने साथ ले जाइए। जिस जिस तीर्थ स्थान पर आप स्नान करेंगे, मेरी धिया को भी वहां स्नान करवा दीजिएगा। संत तुकाराम ने विनय पूर्वक कहा। संत तुकाराम के बहुत अनुरोध करने पर भी तीर्थ यात्री दल ने तुकाराम द्वारा दी गई धिया को साथ ले लिया। जब वह दल तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगा तो संत तुकाराम ने एक बार फिर अनुरोध पूर्वक कहा, बंधुओं, मेरी धिया को सभी तीर्थों पर स्नान और दर्शन अवश्य करवा देना। तीर्थ यात्री दल जहां जहां जाता, संत तुकाराम की धिया को भी स्नान व दर्शन करवा रहता। तभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद तीर्थ यात्री दल जब वापस पहुंचा तो उन्होंने वह धिया संत तुकाराम को वापस लौटा दी। संत तुकाराम ने धिया को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हुए पूछा, महाराज, मेरी धिया को सभी तीर्थों पर स्नान और दर्शन करवाए हैं कि नहीं? हाँ हाँ, इसे सभी स्थानों पर स्नान करवाया है हमने, तथा सभी तीर्थों के दर्शन भी करवाए हैं। तीर्थ यात्रियों ने उत्तर दिया। मुझसे समझ नहीं आता कि मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं। यह तीर्थ यात्रा सफलता पूर्वक संपन्न हुई है। इस उपलक्ष्य में मैं एक प्रीति भोज करवाना चाहता हूँ। कृपा आप सभी कल रात्रि का भोजन मेरे यहाँ ही करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। संत तुकाराम ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा। सभी तीर्थ यात्रियों ने संत तुकाराम का नियंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन भोज का आयोजन हुआ। संत तुकाराम ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवाए थे। साथ ही उन्होंने तीर्थ करके लौटी धिया की तरकारी भी बनवाई। निश्चित समय पर सभी अतिथि आ पहुंचे। जिन जिन को बुलाया था वो सभी आ पहुंचे। भोजन परोसा गया। अन्य सब्जियों के साथ धिया की तरकारी भी परोसी गई। जब तीर्थ यात्रियों ने धिया की तरकारी खाई तो सभी थू थू कर उठे। सभी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह बहुत कड़वी थी। कड़वी तरकारी ने सभी के मुंह का स्वाद खराब कर दिया था। उन्होंने गुस्से में संत तुकाराम से पूछा, संत जी, यह कड़वी तरकारी क्यों परोसी आपने हमें? संत तुकाराम ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा, बंधुओं, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले तो धिया अवश्य कड़वी थी, मगर अब तो यह लगभग सभी तीर्थ स्थानों पर स्नान करके आई है, अनेकों तीर्थों के दर्शन करके लौटी है। अब तो इसका कड़वापन दूर हो गया होगा। अब तो इसमें मिठास भर आई होगी। जब तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से इंसानों के पाप धुल जाते हैं, तो क्या तीर्थ स्थान से इस धिया का कड़वापन दूर नहीं हुआ होगा क्या? मैंने तो यही सोचकर इसकी तकरारी बनवाई थी कि तीर्थ यात्रा करने के बाद तो कड़वी धिया अवश्य शहद से मीठी हो गई होगी। मैंने तो यही सोचा था। संत तुकाराम की बात सुनकर
तीर्थ यात्रियों के सिर झुक गए। वे समझ गए थे कि पवित्रता तीर्थ स्थानों से नहीं, भावनाओं की शुद्धि से आती है। हमें पवित्रता ऐसे ही किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करने से हम पवित्र नहीं होंगे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तभी ही हम पवित्र हो सकते हैं। नहीं तो चाहे कितने भी स्नान कर लो, चाहे हर रोज स्नान ही करते रहो, फिर भी मन का मैल तो उतर नहीं सकता। साथ संगत जी, इसीलिए सत्संग सेवा सुमिरन करते रहो। सतगुरु माता जी दीक्षा जी के कहे मुताबिक चलते रहिए, इसी में ही हमारी पवित्रता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तो आओ चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।